अंदर महकमा तालीम की करेंगे। आप सबको याद होगा कि पिछले दिनों 10वीं के साथ साथ 12वीं जमात के रिजल्ट सामने आए। इन नताइज का ऐलान होने के बाद कई सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी पर सवाल उठे। सवालिया निशान जब लगा तो जवाब तलाशने की कोशिश हुई और बाज़ाब्ता तौर पर एक सरकारी नोट इस सिलसिले में जारी किया गया। और बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा तालीम की जानिब से गैर तसल्ली बख्श जो इम्तिहानी नताइज सामने आए, 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज खराब आने के बाद जितने भी जिम्मेदार लेक्चरर्स हैं उनकी फहरिस्त तलब कर ली गई है। सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया गया है मुतलकीन को। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दोनों प्रोविंसेस के अंदर इकदाम उठाए हैं, कश्मीर में भी और जम्मू में भी, कि फौरी तौर पर ऐसे तमाम लोगों की जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इदारों में बतौर लेक्चरर्स काम करने वाले अफराद थे या सरकारी मुलाजिम हैं, उन तमाम लोगों की डिटेल सरकार को सौंपी जाए, मुतलका महकमे को सौंपी जाए जिन जिन स्कूलों से 12th क्लास के खराब रिजल्ट्स आए। शिल्पा शर्मा हमारे साथ हैं मजीद डिटेल्स के लिए। शिल्पा, क्या तफसीलात हैं जो सरकार की तरफ से एक लेटर लिखा गया कंसर्न लोगों को दोनों प्रोविंसेस के अंदर, क्या मजीद डिटेल्स उसमें मांगी गई? जी बिल्कुल, देखिए अकेडमिक सेशन 2023-2024 की बात करें तो 12वीं का रिजल्ट जो है वो घोषित होता है और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस रही है और एक असंतोषजनक जो है वो रिजल्ट सामने आया है, जिसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने जो है वो तमाम जितने भी गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके लेक्चरार्स की जो है वो लिस्ट मांगी है। और इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने जो यानी कि बहुत जम्मू एंड कश्मीर रीजन की बात करें तो डायरेक्टर्स को जो है वो एक विज्ञापन भेजी है। और इस विज्ञापन की बात करें जिस प्रकार से आपने कहा कि एक यानी कि जितने भी लेक्चरार्स हैं स्कूल वाइज जो है वो उनकी डिटेल्स, उनकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करने के लिए कहा गया है कि आखिरकार क्यों नहीं एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट जो है वो दे पाए, क्यों पुअर परफॉर्मेंस जो है वो सामने आई है, तो उनकी एक रिपोर्ट मांगी है और 2 दिन के भीतर ये रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया। देखिए, इससे पहले भी सीईओज को जो है तमाम डिवीजन के सीईओज को जो है वो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था। और अगर हम जून माह की बात करें तो जून माह में जो है वो एक प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल को जो है वो सीईओ ऑफिस में जो है उन्हें अटैच किया गया था। कारण ये था कि पुअर परफॉर्मेंस रही, रिजल्ट जो है वो अच्छा अनाउंस नहीं हुआ उनकी तरफ से, जो है वो रिजल्ट में यानी कि संतोषजनक यानी कि सेटिस्फैक्टरी जो रिजल्ट होना चाहिए था वो रिजल्ट सामने नहीं आया। वहीं पर अगर हम सीईओ राजौरी की बात करें तो देखिए जिस प्रकार से उन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया है और वो काफी ज्यादा 0% रिजल्ट जो है वो देखने को मिला है। 13 बच्चे जो है वो बोर्ड में यानी कि परीक्षा में जो है वो भाग लेते हैं और क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो काफी ज्यादा ये पुअर परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिली है 12वीं कक्षा के रिजल्ट की। और इस समय देखिए तमाम जितने भी लेक्चरार्स हैं उन सबकी रिपोर्ट मांगी गई है। कोई डिटेल्स आई हैं, कितने स्कूल हैं, किस प्रोविंस में कितने हैं? और देखिए तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तमाम लेक्चरार्स जो भी इस समय जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सबकी लिस्ट मांगी गई है। क्योंकि देखिए जिन स्कूलों में अगर हम स्कूल की बात करें तो जो स्कूल अच्छे रिजल्ट पास नहीं कर पाया है, सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक रिजल्ट नहीं दे पाया है, पुअर परफॉर्मेंस रही है, तो खासतौर पर उन पर जो है वो इस समय ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। ये बात उन स्कूलों की थी या उन इदारों की जिनके रिजल्ट्स बिल्कुल खराब आए हैं, और पुअर परफॉर्मेंस पर दोनों जो डायरेक्टर्स हैं जम्मू और कश्मीर प्रोविंस के, उन दोनों को एक लेटर गया है। जवाब 2 दिन के अंदर आएगा। कल शाम तक हम देखेंगे कि क्या इसमें मजीद तफसीलात आएंगी और उसके बाद अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं? जब रिजल्ट्स आए हैं, शिकायतें हुई पेरेंट्स की तरफ से, खुद अथॉरिटीज़ तक सवालात पूछे गए कि अभी भी जो आपका सिस्टम है वो फेल साबित हुआ है। और अगर रिजल्ट्स देखने हैं तो शायद बहुत सारी जगहों से इस बात की आप ये कह सकते हैं कि रिजल्ट्स ही गवाही देते हैं कि एक्चुअल पोजीशन इस वक्त क्या है।